नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आ जाएगा, जिसके जरिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके को प्रोविंशियल स्टेटस देने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारी प्रोटेस्ट उभर के आए, और जब पीओके के अंदर भारी प्रोटेस्ट उभर के आए तो उस दौरान में हम लोगों को देखने को मिला कि इस बिल को वापस ले लिया गया है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा। अब ये सारी चीजें कैसे हुई सबको समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में ऐसा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास में द्वारा लाइव ली जाती है पाथफाइंडर चैनल के ऊपर। आप यहाँ पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है क्या। तो जनवरी 1948 के अंदर जब यूनाइटेड नेशन ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू और कश्मीर के इशू को लेकर मध्यस्थता की और यहाँ पर सीज फायर करा दिया गया, तो जहां पर सीज फायर हुआ वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल बनी। ये लाइन ऑफ कंट्रोल डिलिनेटेड है, एग्रीड है दोनों देशों के द्वारा, और इसी का जो वेस्टर्न पार्ट है वो आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दिखेगा। इस पीओके के अंदर दो अलग अलग भाग हैं। एक गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है जो आपको नॉर्दर्न पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ आपको ये गुलाम जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिलेगा इधर की तरफ। ठीक है, इस गुलाम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सारे चेंज हुए हैं, और यहां पर मैं आपको पीओके से इसे संबोधित करने वाला हूं आने वाली क्लास के अंदर। तो ये जो पीओके है इसके अंदर लगभग 10 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है जो 3 अलग अलग डिवीजन में बटे हुए हैं, मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ। ये जो पीओके है यानी कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान कहता है, और हम लोग इसे गुलाम जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं। ये गुलाम कश्मीर को सेल्फ गवर्निंग स्टेट माना जाता है। यहां पर अपना एक अलग प्रधानमंत्री होता है, अपना एक अलग प्रेसिडेंट होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली अलग होती है, हाईकोर्ट अलग है, इनका ऑफिशियल फ्लैग भी अलग है। ये जो इमेज के अंदर मैंने फ्लैग दिखाया ये पाकिस्तान का फ्लैग नहीं है, ये गुलाम जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पर फ्लैग देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मेनली पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस के अंदर ही लिए जाते हैं, क्योंकि मेनली जितने भी डिसीजन यहाँ पर पीओके के अंदर लिए जा रहे हैं ये यहाँ की आजाद जम्मू एंड कश्मीर काउंसिल जो पाकिस्तान द्वारा बनाई जाती है, जो कि लगभग 14 मेंबर की है, उसके द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें से 8 मेंबर इस गुलाम जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट द्वारा आते हैं और 6 मेंबर हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस काउंसिल को चेयर करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और सारे डिसीजन इसके द्वारा लिए जाते हैं, मतलब पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस के अंदर आके ये डिसीजन लिए जाते हैं। अब ये 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या था उसको समझने के पहले हमको 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि 15वें संवैधानिक संशोधन के बिल के जरिए 13वें संवैधानिक संशोधन को हटाने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की जा रही थी। अब पहले पीओके के अंदर होता क्या कि पीओके का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल रूप से 2018 के पहले इवन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी किया जाता था पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, जिसके बाद 500-600 करोड़ का यहां से टैक्स वसूल किया जाता था और यूज किया जाता था मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर। तो पीओके के अंदर इस चीज को लेकर काफी प्रोटेस्ट पहले उभर के आ रहे थे, जिसके बाद में पीओके के अंदर थोड़ा सा फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया था पाकिस्तान द्वारा 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, जो आया था जून 2018 के अंदर, जिसके अंदर राइट टू कंट्रोल फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज दिया गया था पीओके को। कुछ लॉज ये बना सकते हैं, कुछ टैक्स ये लगा सकते हैं, हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह ये नहीं लगा सकते। 2018 के अंदर जब ये चीज हुई उसके बाद में 2019 के अंदर भारत के अंदर क्या हो रहा था, भारत के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब पाकिस्तान ने सोचा कि मैं भी थोड़ी नकल कर लूं, तो पाकिस्तान ने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अलावा जो पीओके हमारे पास में है उसे हम भी प्रोविंस का दर्जा दे देते हैं, जिसको लेके 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वहां पर लेके आया गया था, जिसके अंदर प्रोविंशियल स्टेटस इस रीजन को देने की कोशिश की जा रही थी, साथ में 13वें संवैधानिक संशोधन को हटाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद में जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इस रीजन के अंदर थी वो छीनने की कोशिश की जा रही थी। साथ में लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन होते हैं, जो अभी वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस चलाते हैं, उस इलेक्शन की मेथड और वहां के इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की मेथड, इन दोनों के अंदर बदलाव करने की कोशिश की जा रही थी। जब ये बिल पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर लेके आया गया तो तीनों अपोजिशन पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी यहां पर जुड़ गई, और तीनों मेन पार्टी इस बिल को सपोर्ट कर रही थी। ये चौथा अटेम्प्ट था जहां पर पाकिस्तान के द्वारा पीओके के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की जा रही थी, 24वां अटेम्प्ट। जब ये 24वां अटेम्प्ट हुआ तो फिर लोगों ने काफी ज्यादा विरोध किया इस बिल को लेकर, जहां पर प्रोटेस्ट हुए,
पब्लिक मीटिंग हुई, यहां पर आप देख सकते हो पाकिस्तान के फ्लैग को भी पीओके के लोगों के द्वारा जलाया गया। लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोगों को प्रोटेस्ट देखने को मिले, जिसके अंदर रावलकोटा, बाग, पूंछ, मुजफ्फराबाद और नीलम वैली के अंदर ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो चुके थे। ये प्रोटेस्ट होने का एक मेन कारण ये था कि पीओके के लोगों को लगता है कि वहां पर काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्स हैं, नेचुरल रिजर्व्स हैं, इवन फॉरेस्ट वगैरह भी है। इन फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्स को पाकिस्तान जो है वो यूज करता है और इलीगली हमारे पास से उठा के ले जाता है, जिसके बाद में इन नेचुरल रिसोर्स का फायदा हमको नहीं मिलता पर पाकिस्तान के लोगों को मिलता है। ऐसा पीओके के लोगों का मानना है। इस कारण से वो प्रोविंस के अंदर नहीं जुड़ना चाहते। सबीर चौधरी ये एक एक्टिविस्ट है पीओके के अंदर, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए थे जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान वांट टू कंक्लूड इट्स इंपीरियलिस्टिक स्ट्रेटेजिक गेम प्लान। दिस इंपीरियलिस्टिक एजेंडा बिगेन इन द नेम ऑफ इस्लाम। Right from the childhood, our children, through the social, educational, economic and cultural mechanism, are brainwashed and educated on how to be the good slave of Pakistan. ये पीओके के अंदर ऐसे स्टेटमेंट भी आने लगे। इतना ही नहीं, ये प्रोटेस्ट होने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि पीओके अभी एक डिस्प्यूटेड रीजन है। इंडिया का यहाँ पर क्लेम क्या, इंडिया का यहाँ पर हक है हमारे हिसाब से। तो अब पाकिस्तान यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो सरासर गलत है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि इस रीजन की ऑटोनॉमी से छीनी जा रही थी, मतलब जो फाइनेंशियल पावर है वो सब कुछ इसे छीना जा रहा था। यहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से 500 से 600 करोड़ का टैक्स आता है। वो टैक्स 2018 के पहले पाकिस्तान के पास में जाता था, अब पीओके के पास में जा रहा है, जिसके बाद में पीओके के अंदर डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो रही है। तो लोगों का कहना है कि हम लोग इसको चेंज नहीं होने देंगे, जिसके बाद ये आउटक्राई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर देखने को मिला कि इस्लामाबाद डज नॉट टेक द पीपल इन पीओके इनटू कॉन्फिडेंस एंड कंसल्ट देम बिफोर टेकिंग द बिग डिसीजन फॉर देम। ये जो पीओके है, एक और चीज याद रखना कि इस पीओके को चेंज कर दिया गया था भारत के द्वारा। भारत इसे अब पीओके नहीं पीओजेके कहता है, पर बड़ी मात्रा में लोग जो है वो पीओके ही कहते हैं। तो जब प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी बने थे तो उसके बाद में पीओके का नाम चेंज करके पीओजेके कर दिया गया था। इस कारण से आपको कई सारी खबरों के अंदर, कई सारे न्यूज आर्टिकल के अंदर पीओजेके देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसी पीओके के अंदर और भी विरोध होते आए, ये कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है। इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेके, प्राइस राइज को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके पीओके के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं। इवन ये पीओके के अंदर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सारे कारणों के कारण प्रोटेस्ट होते हैं। पाकिस्तान के द्वारा यहां पर एक दायमर भाषा डैम बनाया गया है, ये इस जगह पे दिख रहा होगा, ये पीओके के अंदर है। ये एक टिकिंग पॉइंट है पीओजेके के लिए, और जो पीओजेके के लिए टिकलिंग पॉइंट है, तो ऐसा लगता है कि अगर यहां पर कुछ हुआ तो हमारी जान चली जाएगी, ऐसा पीओके के लोगों का मानना है। ये डैम फिर भी चल रहा है और यहां से फिर भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी तो बन रही है, पर इस इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट पीओके के लोगों को नहीं हो रहा। पीओके के लोगों के अंदर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो इनका मानना यह है कि बिजली हमारे यहाँ बनाते हैं और बिजली जो है वो पाकिस्तान के अंदर ले जाई जाती है, पंजाब वगैरह वाले रीजन के अंदर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद वाले रीजन के अंदर ले जाई जाती है, जिसके कारण से भी यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। वीट शॉर्टेज के कारण पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर लगातार आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। पिछले एक साल के अंदर 10 से 12 बार प्रोटेस्ट जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हम लोगों को देखने को मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर कैसा लगा लाइक करके जरूर बताओ, और अगर आप लोगों को अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है जहां पर अगर आप लोग SRC10 को कोड का प्रयोग करके सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10 नहीं बल्कि 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट किताबें और टेस्ट सीरीज आपको इन दामों के अंदर मिलने वाली है। और ये काफी कम है, ऑफलाइन के मुकाबले 1/4 रेट के अंदर आपको ये सारी चीजें होने वाली है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।